यार ध्यान, ये साबूदाने की रंगोली कितनी खूबसूरत है। ये रंगोली वाकई लाजवाब है। हमारे दादाजी इसे 60 साल से बनाते आ रहे हैं। मैं तुम्हें कह दूं, ये रंगोली सिर्फ और सिर्फ हमारे दादाजी ही बनाते हैं और ये रंगोली साबूदाने की ही है। और हाँ, मैं इस रंगोली का साक्षी पिछले 20 साल से हूँ। तुम तो बहुत छोटी हो। तो क्या तुम मुझे इस रंगोली की हर एक चीज डिटेल में बता सकते हो? नेकी और पूछ चलो, मैं लेके चलता हूँ तुम मेरे दादाजी के पास। मुझे एक बात बताइए, ये जो रंगोली हम पिछले 60 साल से बनाते आ रहे हैं, तो हम साबूदाने से ही क्यों बनाते हैं? मैंने विविध प्रकार की रंगोलियाँ देखी है, पर अपनी जैसी मैंने कहीं नहीं देखी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको साबूदाने से ही रंगोली बनाने का विचार कैसे आया और आप कैसे करते आए इतने साल? साबूदाने रंगोली की मैं बात करूंगा तो मैं जाऊंगा 1961 से। मेरे दोस्त कन्हूभाई जोशी, उन्होंने दादर में एक शिवाजी महाराज की रंगोली देखी थी जिसके अंदर धान्य का उपयोग किया था। वो बात उन्होंने मुझे बताई। तब से मेरे दिमाग में वो चीज चल रही थी कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। वो समय गणपति उत्सव का आने वाला था, तो मैंने धान्य लेके साबूदाने की रंगोली बनाई। उनकी मैं साइज की आज बात करूंगा तो 4 फीट बाय 5 फीट की रंगोली बनाई थी, जिसके अंदर मैंने धान्य का उपयोग किया था। उसके अंदर गणपति का जो सिंहासन था, उसके अंदर लाल कलर मुझे नहीं मिला, रेड कलर। मैंने सोचा क्या करूं अब। फिर ध्यान में आया तो मैंने साबूदाने को कलर किया और पूरे पिक्चर के अंदर वो जो कलर था वो प्रोमिनेंट कलर मिला मुझे पूरे पिक्चर में। तो सोचा क्यों ना बाकी के जो कलर्स है वो भी मैं साबूदाने में कलर करूं, तो पिक्चर या तो मेरी जो रंगोली है वो अच्छी लगे। वो मैंने दिमाग में लिया था। लेकिन अब रंगोली तो बना ली, अब क्या करना है? तो मेरे बड़े भाई है, उन्होंने बताया कि मुलुंड के अंदर पांडुरंग वैजनाथ आठवाले जो आते हैं उनको मैं बात करूंगा तो वो ये दर्शन के लिए जरूर आएंगे। तो वो एकादशी को मेरे यहाँ आए। वो आके रंगोली देखा, एप्रिसिएट किया और लोगों ने मेरी रंगोली देखना चालू किया। तो शास्त्री जी ने जब भी एप्रिसिएट किया तो बोला ये जो तेरी आर्ट है उसको तू चालू रख, नेक्स्ट ईयर मैं जरूर चालू रखूंगा, आपको आना पड़ेगा। तो बोला जरूर मैं आऊंगा। तो नेक्स्ट ईयर मतलब दूसरे साल 62 में वो एकादशी को ही मेरे यहाँ आए और लोगों को पता चला कि ये लड़का गणपति जो बनाता है साबूदाने से वो अच्छी रंगोली बनाते हैं। तो शास्त्री जी भी आते हैं। तो वो इस समय मुझे लगा तो इसको मैं कंटिन्यू रखूं रंगोली बनाने का। तो साबूदाने को मैंने वापस जो कलर्स थे उससे ज्यादा कलर बना के, ज्यादा शेड्स बना के रंगोली को और परफेक्ट कैसा कर सकूं, वो हिसाब से मैंने रंगोली तीसरे साल भी बनाई। तो वो जो मैं रेफरेंस लेता हूँ कैलेंडर्स के, उसमें मुझे SM पंडित करके जो अपने भारत के, इंडिया के बहुत बड़े आर्टिस्ट है, उनका मैं पिक्चर माइथोलॉजिकल पौराणिक जो है वो रेफरेंस लेके मैं इनका पिक्चर्स बनाता हूँ। अभी बनाते समय 7 दिन 10 दिन धीरे धीरे दिन बढ़ते गए। तो मेरे जो दोस्त थे वो भी आया, बोला नहीं हम लोग भी इसके अंदर आपको साथ देंगे, हेल्प करेंगे। मैंने बोला जरूर आइए। तो 61 से मेरे दोस्त जयराम हिंदी सोता, उन्होंने साथ देना शुरू किया। आज तक 60 साल के बाद भी ये दोस्त
आज भी मेरे साथ है। मेरे मित्र मोहन भाई ने ये गणपति की साबूदाने की रंगोली निकालना शुरू किया, तब मुझे लगा ये मेरा बहुत नज़दीक का विषय है और मेरा चाहता विषय है और मैं भी ज्वाइन हो गया। हम लोग मानते हैं बराबर कि 12 बरस का एक तप होता है। आज मोहन भाई का ये काम के लिए 60वां बरस है। तो 5वां तप हो गया ये, और ये एक बहुत बड़ी सिद्धि है। और उसमें हम थोड़े मित्र भी इनके साथ में ही है और उसका हमको गर्व है। तो ये जो बातें हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। 10 साल तक हम लोग जो एरिया में रहते थे सिंगल रूम था, और लोग जो दर्शन करने के लिए आते थे वो दरवाजे पे खड़े रह के ही दर्शन करते थे। 1971 में गणपति बापा ब्लॉक में आए और लोगों की एक्सपेक्टेशन मेरी रंगोली के प्रति बढ़ने लगी। 71 में जो मैंने रंगोली बनाई, वो टाइम मुलुंड के अच्छे एक फोटोग्राफर भूपेश जोशी, उसने मेरे साथ आके काम किया। मुझे भी कुछ नॉलेज मिले और मुझे भी जानने को मिले, इस हिसाब से मैं भी मोहन भाई के साथ 1971 से मैं इनके साथ हूँ। आज ये साल भी मुझे 50 बरस पूर्ण होता है और तब से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। और आर्ट की जो बात करें तो हमारा दोनों का जो नेचर और हमारा जो दोनों का सोचने का जो तरीका है वो एक ही तरीका लोगों के विचार मिलते आए और हम काम करते गए। और हमारी जो शक्ति और कैपेसिटी जो थी वो बढ़ने लगी, और जितना पहले जो कलर सेट बनाते थे वो कलर सेट भी हम ज़्यादा बनाते गए। काम के अंदर फिनिशिंग भी हम लेते आए और पिक्चर जितना हो सके उतना बहुत अच्छा पिक्चर मिलते गया। और रंगोली में बनाते गया। जो आर्टिस्ट की मैं रंगोली बनाता था, SM पंडित को मैंने अप्रोच किया। उनको बताया मैंने कि मैं आपकी रंगोली बनाता हूँ, आपका रेफरेंस, आपका पिक्चर्स लेके, तो आप ज़रूर दर्शन के लिए आइए। तो उन्होंने बोला मैं ज़रूर आऊँगा। तो वो मेरे यहाँ 12 साल तक रंगोली देखने के लिए आए और हर साल मैं उनका ही पिक्चर रेफरेंस के लिए लेता था। उन्होंने ऐसा बताया मुझे कि जो काम मैं ओरिजिनल पेंटिंग में करता हूँ वही काम तू साबूदाना में करता है। तो ये जब ये SM पंडित ने बताया, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे और कोई किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है करके। और ये समय निकलते निकलते 85 तक आ गए, मतलब सिल्वर जुबिली में बोलूँ। और मेरा सिलसिला एकादशी का ओपनिंग करना चालू रहा। उसका वजह एक था कि पांडुरंग शास्त्री जी वो एकादशी को 25 साल तक मेरे यहाँ दर्शन के लिए आए, और लोगों को पता भी चला कि मोहन भाई की जो रंगोली है वो एकादशी को ही स्टार्ट होती है। और विसर्जन के बाद भी हम लोग 8 दिन रंगोली लोगों के दर्शन के लिए रखते हैं। 1986 मेरे दोस्त जुड़ते गए, लोग दर्शन करने वाले भी जुड़ते गए, आर्टिस्ट लोग आने लगे, प्रेस टीवी माध्यम ने कवर करना चालू किया, तो अच्छा लगता था। तो आर्टिस्ट की मैं और आपको बात बताऊं तो उसके साथ जुड़ी कमला रूपारेल, डॉक्टर भी है हमारे चेतन कोटक करके, वो भी मेरे साथ जुड़े। उसके बाद जिसको ड्राइंग के अंदर बहुत अच्छा शौक है,
और ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छा है। वो अर्चना पलन वो भी मेरे साथ जुड़ी। और मुझे इतना आनंद होता है ये सैगो गणेश करते समय। और मुझे आते आते यहाँ 20 साल हो गए, पर मोहन मामा और उनके दो फ्रेंड मेरे को, मैं जब रंगोली करती हूँ इतना मेरे को वो लोग आर्ट के बारे में ज्ञान देते हैं जो अपन और किधर अपने को मिल नहीं सकता है। वो अपनों से ही मिलता है। वो एक एक अपन जो स्टेप करते जाते हैं उसमें मेरे को वो एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें ऐसा रहता है, इसमें ऐसा रहता है। तो इसमें मुझे बहुत आनंद मिलता है। 26वें साल से एकादशी का जो ओपनिंग करने का था वो हमारी बेटियां और बहू के हाथ से हमने ओपनिंग किया रंगोली का। जो सिलसिला आज तक वो सिलसिला हमने चालू रखा है और एकादशी को ही मेरी रंगोली की उद्घाटन होती है। ये करते करते मेरा 50वां साल आ गया। बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया। तो हर साल मैं खुद गणपति का ग्राफिक लेके नया नया माध्यम सिल्वर, गोल्ड, ब्रास, थ्रेड, वुड, पेपर, अलग अलग माध्यम से मैंने 50 गणपति की मूर्ति बनाई है। ये सब मैं अपने लिए ही करता हूँ। लोग आके दर्शन करते हैं। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं क्या मिला। मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला है सिर्फ मुझे पता है। और दूसरी मैं बात करूं तो ये जो मेरी आर्ट है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी उसने सराहना की है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसी जो बुक्स है, 8 बुक्स है, सब में मेरा नाम दर्ज हुआ है। इससे और मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिल्म डिवीज़न जो हमारा है, उन्होंने ये रंगोली के लिए सततम करके 22 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। और जो दोस्त मेरे जुड़ते गए और मैं सोचते रहता हूँ, आज की मैं बात करूँ तो सोचते रहता हूँ कि 51 से 60 इयर्स डायमंड जुबिली तक में आ गया। लोगों मेरे साथ जुड़ते गए, मुझे पता भी नहीं चला कि 10 साल कैसे निकल गए। परिवार और दोस्त लोग, स्पेशली मैं बात करूं तो दयाराम हिंदी सोता, भूपेश जोशी, इन लोगों ने आज तक मेरा साथ दिया है। और कोरोना के वजह से ये साल रंगोली बनाना कि नहीं, लोगों देखने के लिए आएंगे या तो मैं दिखा पाऊंगा कि नहीं, तो ये साल मैंने तय किया। और मेरे परिवार ने मुझे बताया कि आप ये साल घर में ही बनाइए, चाहे आप साइज़ छोटी कीजिए, आप अकेले होंगे तो भी आप बनाइए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेला ही पूरी रंगोली बनाऊंगा। लेकिन जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने बोला कि नहीं, हम साथ मिलके, घर में होगा तो भी हम साथ में मिलके ये रंगोली बनाएंगे। तो ये साल की जो रंगोली है मैंने घर में ही बनाई है, लेकिन लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो हमने डिसाइड किया कि YouTube के द्वारा इनका हम दर्शन कराएंगे और उसके बाद हम ये जर्नी हमारी कंटिन्यू रखेंगे। श्री गणेशाय नमः। तो मुलुंड के अंदर ऐसे लोग भी हैं हमारे यहाँ जिन्होंने पहली रंगोली देखी है और आज भी देखने के लिए आ सकने वाले हैं। लेकिन 60 साल से
रंगोली देखने के लिए आने वाले लोग मुलुंड में आज भी जिंदा है। और गणपति बापा की कृपा की बात करूं तो उनकी वजह से हमको रिद्धि मिली है, हमको सिद्धि मिली है और पूरे विश्व में हमको ये सागु गणेश की प्रसिद्धि भी मिली है। और ईश्वर की कृपा का यही एक परिणाम है कि जो हमें दिखने मिलता है। वाह दादाजी वाह, क्या बात है। आज का दिन तो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। ये साल की रंगोली देखकर तो मैं प्रसन्न हुई और मुझे बहुत ही गर्व हुआ। जय गणेश।